आज हम करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का पार्ट नंबर 3। और आपको इस स्वागत किया जाता है इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ बीएम एजुकेशन क्लास 10th के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था कि क्यूबिक इक्वेशन बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है और आपको ग्राफ सॉल्व करके ही बताया था। आज हम बात करेंगे द फैक्ट इज ट्रू फॉर दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने होते हैं? 2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होती है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ये होता है एक जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए बराबर होता है 0 को। आर प्रिसाइजली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर पैराबोला इंटरसेक्टिंग वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन अर्लियर अबाउट द शेप ऑफ द ग्राफ द फॉलोइंग 3 केस हैपेंस। यानी मैंने अब बताया था कि आपको इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स हम कैसे पता रख सकते। मैंने बोला कि जब भी कोई पैराबोला आपको मिले, कोई भी अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड पैराबोला किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हुए मिले, तो इट्स दैट मस्ट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ग्राफ ऊपर जाएगा तो ए वहाँ पर ग्रेटर देन 0 होगा, जब नीचे जाएगा तब ए लेस देन 0 होगा। ए ग्रेटर हो सकता है 0 से, लेस होता है, बट ए कभी बराबर नहीं हो सकता 0 से। जब भी आप कोई ग्राफ करते हो तो ग्राफ में आप क्या समझते हो? ग्राफ में जब भी कोई पॉइंट्स एक्स एक्सिस में आता है, एक्स एक्सिस में जब भी कोई पॉइंट्स आता है तो उसका कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स x,0 आएगा, x,0, क्योंकि ये जो लाइन है यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यूज है, यहाँ पर y का कोई वैल्यू नहीं, तो इसीलिए y के वैल्यू को हम 0 से डिनोट करते हैं। x की जगह में x की वैल्यू आ जाएगी, y की जगह में 0 आ जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट्स पॉइंट होंगे x एक्सिस के। तो अगर हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पैराबोलाज थे उन और मैंने आपको एक और चीज़ बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोज होते हैं, और मैंने आपको यह बताया था कि एक्स एक्सिस, अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतना ही ग्राफ उसके हैं। मान लो ये ग्राफ है, ये एक हमारा क्या है, एक लाइन है, ये लाइन रिप्रेजेंट करता है एक इक्वेशन x को। तो इससे कितने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है? यहाँ पर एक बार टच किया रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यानी जितनी बार टच करेगा एक्स एक्सिस को उतना ही जीरोज है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। अगर वैसे ही यहाँ पर कितने इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे? 1 और 2, 1 और 2, इसके होंगे 1 2 3, इसके 3 हो जाएंगे। तो समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है? चीजें क्लियर हो रही है। तो वही चीज को देखकर आपके केसेस आए हैं कुछ। ये एक पहला केस कि हियर द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस आर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड ए डैश। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ग्राफ ने एक्स एक्सिस को, यानी इस एक्स एक्सिस को 2 बार क्या है, इसको 2 बार इंटरसेक्ट किया है, एक तो पॉइंट ए में, एक पॉइंट ए डैश के अंदर। द एक्स कोऑर्डिनेट, जो एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ए और ए डैश आर द 2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यहाँ पर 2 जीरोज है, उन जीरोज का नाम क्या? ए और ए डैश। देखो ये हमारा क्या है, हमारा पैराबोला, ये क्या है? डाउनवर्ड पैराबोला, ये है अपवर्ड पैराबोला। और यहाँ पर एक बार इसने कट मारा है और एक बार इसने यहाँ पर, तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए डैश है। और ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होगा? a,0 इज द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ ए डैश, 0 इज द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ ए डैश। तो यहाँ से ए होगा एक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी ए को अगर आप इस इक्वेशन में पुट करोगे और सॉल्व करोगे, यानी ए एक्स के जगह, यानी एक्स के जगह पर, यानी जो यहाँ पर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जगह, यह जो एक्स है, इस एक्स के जगह आप पुट करोगे ए को और एक्स के जगह आप पुट करोगे ए डैश को, तो आपको आंसर हमेशा जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा एक 0 ही मिलेगा। अगर 0 नहीं मिलता तो ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है नहीं। जिस प्रकार से इसने ग्राफ को टच किया इन पॉइंट्स के अंदर, तो ये दोनों ही इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यानी अगर आप एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पर ए का होल स्क्वायर प्लस बी ए प्लस सी को डाल के सॉल्व करोगे तो आपको 0 मिलेगा, या फिर आप ए डैश का स्क्वायर प्लस बी ए डैश प्लस सी को सॉल्व करो तो आपको 0 ही मिलेगा।
उसी प्रकार से अपवर्ड पैराबोला में ये रहा अपवर्ड पैराबोला आपका, ये रहा आपका अपवर्ड पैराबोला, और यहाँ पर इसने एक बार ए डैश को कट किया, यहाँ पर ए को कट कर लिया है। क्लियर है? जितनी बार एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करता है उतनी ही उसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। दूसरा केस यहाँ पर देखिए, हियर द ग्राफ एक्स एक्सिस को, यहाँ पर ग्राफ ने एक्स एक्सिस को एक ही बार एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है। दैट इम्प्लाइज द टू कोइंसिडेंस पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है? मतलब उस, यानी हमें इक्वेशन ऐसा दिया गया है, देखिए आप बोलोगे कि सर अगर एक्स एक्सिस को, यहाँ पर देखिए जिस कारण से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, तो इसके दो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होने चाहिए, क्योंकि इसके हाईएस्ट वेरिएबल की डिग्री और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, तो इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2 होने चाहिए। बट सेकंड केस में कंफ्यूजन हो रहा है कि इसके एक जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्यों हो रहा है भाई? उसने मेंशन किया कोइंसिडेंट पॉइंट्स। यानी सोच लो दोस्तों, आपको एक इक्वेशन दिया गया है, मान लो आपको एक इक्वेशन दिया गया है, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर बेसिकली खासकर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बढ़िया से सॉल्व करने पर आपको आंसर क्या मिल रहा है? आपको आंसर मिलेगा 3,3। आपको आंसर मिलेगा 3 और आंसर मिलेगा 3। क्या मिलेगा दोस्तों? 3,3। एक करें ऐसा, एक करते हैं ऐसा एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल लो दोस्तों। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0, ये इक्वेशन दिया गया। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इसको सॉल्व कर सकते हो फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर क्वाड्रेटिक। तो क्या करेंगे, ये हमारा a है ये b है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा 9x स्क्वायर। आपको दो ऐसे नंबर को सोचने हैं जो कि मल्टीप्लाई करने पर 9x स्क्वायर आएंगे और दो नंबर को प्लस करने पर आपको 6x स्क्वायर मिलेगा। तो सिंपली अगर आप 9x का फैक्टर 9x स्क्वायर का फैक्टर्स निकालोगे तो क्या आएगा 3x इंटू 3x, जो कि 9x स्क्वायर को लाता है। तो यहाँ पर 3x और 3x को मल्टीप्लाई करने पर हमें 9x स्क्वायर मिला, और 3x को ऐड करने पर हमें 6x मिल रहा है। तो इन्हें को ही हम पुट कर देंगे लास्ट। सॉल्व करें दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9 कॉमन लाइए, यहाँ से कॉमन लाएंगे, यहाँ पर कॉमन लाएंगे। यहाँ पर कॉमन क्या है x, और अंदर बचेगा x प्लस 3। यहाँ पर कॉमन आएगा 3 प्लस 3 बराबर 0। कॉमन क्या है दोस्तों? अभी कॉमन है x प्लस 3, x प्लस 3 कॉमन है, तो लिख लो x प्लस 3, और बचा x और प्लस 3, उसको लिख लो x और प्लस 3 बराबर 0। अब इसको हम इक्वेट करेंगे 0 के साथ, इसको इक्वेट करेंगे 0 के साथ। x प्लस 0 3 इज इक्वल टू 0, और ये वाला को इक्वेट कर रहे हैं x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आएगा x बराबर -3 और x बराबर -3। इक्वेशन क्या था आपका? x की वैल्यू क्या क्या आई? तो देखिए यहाँ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और यहाँ पर इसकी हाईएस्ट वेरिएबल है 0, तो इस कारण इसके दो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल लिखने चाहिए। निकले कि नहीं? हाँ, इसके दो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकले, एक यानी इसके दो वैल्यूज निकले, बट दोनों के दोनों वैल्यू सेम है, यानी इट हैव दिस इक्वेशन हैव टू वैल्यूज बट सेम नंबर। यानी वैल्यू तो दो निकले ना, यानी हमने x की दो वैल्यू निकली, x की दो वैल्यू ही निकली कि नहीं, बट x की वैल्यू जो है वो सेम वैल्यू है। यानी कैसी वैल्यू है? सेम वैल्यू। दो वैल्यू है, डिफरेंट वैल्यू तो नहीं है, यानी सेम वैल्यू बट टू वैल्यू। दो वैल्यू है ये बट सेम है, -3 और -3। जब आपके दो वैल्यूज सेम निकले तब ग्राफ कैसा होता है? तब ग्राफ कुछ इस प्रकार सा होता है, ये तब ग्राफ पैराबोला जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की निशानी, वो एक ही बार टच करेगा एक्स एक्सिस को, क्योंकि जो वैल्यू है वो सेम है।
जो वैल्यू है वो अगर सेम है, x की वैल्यू 2 बार हमने एक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, x की वैल्यू दोनों x दोनों बार दो, जिस प्रकार से इसका हाईएस्ट पावर क्या है, स्क्वायर है, 2 है, तो 2 जीरोज निकले, -3 दो सेम ही है, तो सेम होने के कारण क्या होगा, वो एक ही पॉइंट को क्लिक करेगा, ना कि 2 पॉइंट। जैसे कि इस केस में 2 कर रहा था, यहाँ पर अलग अलग जीरोज निकल रहे, मान लो x के लिए यहाँ पर 2 निकल रही थी, 5 निकल रहा था, कभी 3 कभी 7, तो ऐसे अलग अलग वैल्यूज निकल रहे थे। बट यहाँ पर क्या हुआ सेकंड केस के अंदर एक ही वैल्यू, जैसे हमने सॉल्व किया, -3 निकला, एक और माइनस, यानी 2 अगर -3 ही निकलेंगे तो x की ऐसे को इंसिडेंस वैल्यूज निकल रहे हैं दोस्तों। तो यानी क्या होगा, यहाँ पर को इंसिडेंस वैल्यूज निकल रहे हैं, जो कि केस 1 के अंदर जो पॉइंट्स a था और a डैश था, कॉन्सिडेंस हियर टू बिकम a, यानी जो पहले 2 पॉइंट्स थे वो 2 पॉइंट्स नहाकर अभी एक ही पॉइंट बन जाएंगे, ठीक। तो तब वो एक ही बार सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से एक, यहाँ पर एक, समझ आया क्यों? क्योंकि जब वैल्यूज डिफरेंट हो बट सेम नंबर हो, यानी माइनस पहले क्या निकले, जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले सॉल्व किया तो हमारा आंसर निकला था, पहले जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन a² + bx + c बराबर 0, तो इसको सॉल्व करने पर हमारे x की वैल्यू आई थी a और x की वैल्यू एक और आई थी a डैश। बट अब जब ने सेकंड टाइम जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे x की वैल्यू आई a और x की वैल्यू आई है, यानी दोनों बार x की वैल्यू a आई, तो इस कारण से हमारा जो ग्राफ होगा वो ग्राफ ऐसा हो जाएगा, यानी कोइंसिडेंस ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर कितने जीरोस हैं, x कोऑर्डिनेट्स ऑफ a इज ओनली जीरोस, तो यहाँ पर एक ही जीरो है भाई, 2 जीरोस निकले थे बट वो सेम थे, यानी एक ही जैसे नंबर थे। यानी मान लो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया, मेरा आंसर आया x = 5, x = 5, तो यहाँ पर x। बट अगर पूछेगा कि इसके कितने जीरोस हैं, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ऑफ a इज ओनली 0 फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जीरोस तो अलग अलग नहीं है ना, a ही 2 बार निकला है, तो एक ऐसा ही एकमात्र जीरो है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिफरेंट वैल्यूज नहीं निकले हैं, एक ही वैल्यू निकला है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक ही मात्र वैल्यू है इसके लिए, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, here the graph is either completed the above x-axis, completed below the x-axis, so that it does not cross any, यहाँ पर तो भाई काटा ही नहीं है, यहाँ पर देखिए पैराबोला यहाँ पर है और यहाँ पर है, क्या इसने x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है, क्या इसने x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है, नहीं किया है, तो हम कह सकते द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो जीरोस ऑफ, इसके जीरो है ही नहीं, इसको जीरो है ही नहीं। आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा अभी, बताओ कितने जीरोस है इसके, बताओ भाई, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है, अब कितने जीरोस है इसके, यहाँ पर एक बार कट कर रहा है, यहाँ पर एक बार कट कर रहा है, यहाँ पर एक बार कट कर रहा है, तो कितने जीरोस हो, 3 जीरोस हो गए। अच्छा ठीक है, अब बताओ एक और, इसके कितने जीरोस हैं, एक बार यहाँ 2 3 4 5, 5 जीरोस है। अब इसके बताओ, इसके कितने जीरोस हैं, क्या इसने इंटरसेक्ट किया, क्या इसने कट किया, नहीं, तो क्या कितने जीरो, 0, यानी कोई है ही नहीं, नो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बताओ, इसके कितने हैं, 1, इसके कितने हैं, 2, इसके कितने हैं, 0। ये बात क्लियर हुई, ठीक। So you can see geometrically the quadratic equation can either 2 distinct zeros or 2 equal zeros, यानी एक zeros और no zeros। तो इससे आप यह कह सकते हो जेमोट्रिकली हमने जब सॉल्व किया, जेमोट्रिकली यानी ग्राफ बनाकर जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर ग्राफ में आइदर
आइदर इसके 2 जीरोज आएंगे यानी सिर्फ 2 ही जीरोज आएंगे, या फिर इसके 2 इक्वल जीरो आएंगे यानी 2 जीरोज। यानी हमने एक मान लो एक इक्वेशन है, उस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, वहाँ पर x की जो दोनों वैल्यू आई वो अलग अलग आए, तो इससे हम कहेंगे कि x की जो यानी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जीरोज हैं वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, यानी डिस्टिंक्ट जीरोज यानी अलग अलग जीरोज है। ठीक, ये केस हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया और x की वैल्यू 2 निकली, बट दोनों ही वैल्यू सेम निकली, यानी x इक्वल टू 5 निकला और दूसरे में x इक्वल टू 5 निकला, यानी दोनों केस में x की वैल्यू सेम ही निकली, यानी 2 इक्वल जीरोज हुए, यानी कहा जाए कि एक ही जीरोज है, यानी वो एक ही जीरोज उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 2 बार निकल रहा है, क्योंकि आज वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जो जब याद रखे चीजों को, there are something technical error is happening in this video, in this application, तो दोस्तों टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण क्या हुआ, जो पिछले सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी थी ये सभी चीज़ें इरेज हो चुकी है। ओके, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस टू एवरीबॉडी, सॉरी, इसके लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं। नोट्स में आपको चीज़ें ऐसे ही मिलेगी, क्या करें, ठीक है, समझ लो भाई, ठीक, सॉरी इसके लिए आपको। जब डिस्टिंक्ट जीरोस होता है तो ग्राफ कैसे बनता है, ऐसा या फिर ऐसा। जब 2 इक्वल जीरोस होता है तो ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा या फिर ऐसा। लगेगा एक, जैसे लगा एक ही है, जैसे लगा एक है, यानी x की वैल्यू 2 निकली बट सेम निकली, ठीक, यानी 1 0 और नो जीरो, यानी कोई जीरो है ही नहीं, तब ग्राफ बनता है ऐसा या फिर ऐसा। दिस मीन्स दैट पॉलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री ऑलमोस्ट 2 डिग्री, यानी उसकी हाई पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट डिग्री है 2, तो इससे क्या है, तो इसके ऑलमोस्ट 2 ही जीरोज होने चाहिए। और केस को याद रखिए, आइदर 2 डिस्टिंक्ट जीरो, अलग अलग जीरो, या फिर 2 इक्वल जीरोज, या फिर एक जीरो, या फिर कोई जीरो ही नहीं। 3 केस याद रखिए, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, जो कि पार्ट 4 होने वाला है, ठीक। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो होने वाला है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पार्ट 4 के अंदर, जहाँ पर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। और आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।